बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। लेकिन काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि व्हाट इज़ एन एडवर्ब, कि एडवर्ब क्या है। काइंड से पहले एडवर्ब जो है वो ज़रूरी है, ठीक है जी। एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, अनदर एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज है जो वर्ब के माने में चेंज लाए, या अनदर अनदर एडवर्ब के माने में चेंज लाए, या एडजेक्टिव के माने में चेंज लाए। इसके डिफिनेशन मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है जी। एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज है जो वर्ब को बयान करे, एक दूसरे एडवर्ब को बयान करे, या एडजेक्टिव को बयान करे, ठीक है जी। एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज है जो वर्ब के माने में तब्दीली लाए, एक दूसरे एडवर्ब के माने में तब्दीली लाए, या एडजेक्टिव के माने में तब्दीली लाए, ठीक है जी। या एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज है जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। इसके मुख्तलिफ जो है मीनिंग्स जो है वो हो सकते हैं। या एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज है जो वर्ब के बारे में इजाफी मालूमात दे, एक दूसरे एडवर्ब के बारे में इजाफी मालूमात दे, या फिर एडजेक्टिव के बारे में इजाफी मालूमात दे। मतलब एडवर्ब जो है ये इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेगा। एडवर्ब जो है इन तीन चीज़ों की बुनियाद पे क्या होगा, एक लफ्ज जो है वो एडवर्ब होगा। एक लफ्ज जो है इस माने पे एडवर्ब होगा कि वो वर्ब को बयान करेगा, इसके हाल अहवाल बयान करेगा, इसके औकात बयान करेंगे, और मुख्तलिफ मालूमात जो है वो इन तीन वर्ब, अनदर एडवर्ब या एडजेक्टिव के बारे में देंगे, ठीक है जी। अब मिसालों से इसकी वजाहत करने की कोशिश करते हैं। अब तवज्जो से सुने। हसन वर्क्स। अब ये एक जुमला हमारे पास ये है, हसन वर्क्स, हसन काम करता है, ठीक है जी। अब आप देखिए इसमें ये वर्क्स जो है ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है जी। लेकिन इस वर्ब के बारे में इजाफी किसी किस्म की मालूमात हमारे पास नहीं है। सिर्फ ये बात कही गई है कि हसन वर्क्स, बस। आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस वर्ब के बारे में हमें मजीद किसी किस्म का इल्म नहीं है, ठीक है जी। इस वर्ब के बारे में इजाफी मालूमात नहीं है, इसके माने में कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी। अब दूसरे मिसाल को देखिए, हसन वर्क स्लोली। अब आप देखें ये वर्ब है और ये एक ऐसा लफ्ज है जो इस वर्ब को बयान कर रहा है। हसन वर्क्स स्लोली, हसन आराम से काम करता है, हसन आहिस्ता काम करता है। अब काम करना और आहिस्ता काम करना, अब ये आहिस्ता काम करना, स्लोली काम करना, इस वर्ब को बयान कर रहा है। ये स्लोली जो है इस वर्ब के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है। ये स्लोली जो है इस वर्ब को क्या करता है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके माने में इजाफा जो है वो चेंज जो है वो ला रहा है, ठीक है जी। इसी बिना पे ये स्लो जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है जी। क्या है, एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है, इसलिए कि ये इस वर्क जो कि वर्ब है इसको बयान कर रहा है, इसके बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है। और पहले ये बात हमने कही है कि वो लफ्ज जो वर्ब के बारे में इजाफी मालूमात दे, जो वर्ब को बयान करे, जो वर्ब के बारे में इजाफी मालूमात दे, वो हमारे पास क्या है, एडवर्ब है, ठीक है जी। दूसरा मिसाल, हसन वर्क्स वेरी स्लोली। अब यहाँ पे आप देखें एक हमारे पास है ये वर्ब, ये हमारे पास ऊपर वाले मिसाल से क्या था, एडवर्ब था। अब इसमें एक और लफ्ज लाया गया है जो कि है वेरी, ठीक है जी। अब आप देखें ये वर्ब है, ये हमारे पास एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, इसलिए कि ये इस वर्ब के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है, इसलिए कि ये स्लोली इस वर्ब को बयान कर रहा है। अच्छा जी, इसमें ये वेरी क्या है, तो हम कहते हैं कि ये वेरी भी एडवर्ब है। अच्छा जी, क्यों एडवर्ब है, इसलिए एडवर्ब है कि ये एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये एक दूसरे एडवर्ब के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है, ठीक है जी। ये एक दूसरे एडवर्ब का माना चेंज कर रहा है। कैसे, अब आप देखिए, हसन वर्क स्लोली, हसन आहिस्ता काम करता है। अब आपने पूछा कि कितना आहिस्ता, कितने आराम से, तो हमने कहा कि वेरी स्लोली, बहुत ज्यादा। तो अब ये स्लोली जो है ये इस वर्ब के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है, और ये वेरी जो है ये दूसरे एडवर्ब के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है। इसी बिना पे ये भी क्या है हमारे पास, ये भी एडवर्ब है। ये एडवर्ब है इसी बिना पे कि दूसरे एडवर्ब के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है, दूसरा एडवर्ब बयान कर रहा है, और स्लोली हमारे पास एडवर्ब है। क्यों, इसलिए कि ये वर्ब को बयान कर रहा है, ठीक है जी। अब तीसरा मिसाल, हसन इज स्लो।
हसन इज स्लो। इसमें हसन क्या है, ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है, सारी सब्जेक्ट है और नाउन है। स्लो जो है ये हमारे पास इसी जुमले में क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, इसलिए कि ये नाउन बयान कर रहा है और हर वो लफ्ज़ जो नाउन और प्रोनाउन को बयान करता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं उस मिसाल की तरफ जिसमें एक लफ्ज़ जो है वो एडजेक्टिव को बयान करे। ठीक है जी। अब दूसरा मिसाल आप देखिए, हसन इज सो स्लो, हसन इज सो स्लो। तो इसमें ये वाला जुमला है, ठीक है जी। स्लो हमारे पास एडजेक्टिव है, क्यों, इसलिए कि ये इस नाउन को बयान कर रहा है। अब इसमें एक दूसरा लफ्ज़ है जो कि क्या है, सो है। अब ये सो क्या है, तो हम कहते हैं कि ये सो एडवर्ब है। क्यों, इसलिए कि ये एडजेक्टिव को बयान कर रहा है, ये इस एडजेक्टिव के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है, ये इस एडजेक्टिव के माने में चेंज ला रहा है। कैसे, हसन इज स्लो, हसन आराम से काम करने वाला है, स्लो है, स्लो, हसन स्लो है। तो हसन और स्लो, तो ये इस हसन के लिए एडजेक्टिव बनता है। ठीक है जी। लेकिन इस एडजेक्टिव को ये सो जो है ये बयान कर रहा है। ठीक है जी, कि हसन कितना स्लो है, तो जवाब मिला कि सो स्लो। ठीक है जी। तो ये सो जो है इस स्लो को बयान कर रहा है। यहाँ पे हम टू का लफ्ज भी लगा सकते हैं, हसन इज टू स्लो, हसन इज वेरी स्लो। ठीक है जी। यहाँ पे हम कोई और एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, हसन इज एक्टिव, तो फिर इसमें हसन इज सो एक्टिव, हसन इज वेरी एक्टिव, हसन इज टू एक्टिव, हसन इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली यहाँ पे भी हो सकता है, एक्सट्रीमली स्लो। ठीक है जी। तो यहाँ पे जितने भी अल्फाज हम ले आएंगे और वो अल्फाज इस स्लो को, एडजेक्टिव को बयान करेंगे, तो ये भी हमारे पास एडवर्ब होगा। क्यों एडवर्ब होगा, इसलिए कि ये एडजेक्टिव को बयान कर रहा है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हर वो लफ्ज जो वर्ब को बयान करे, दूसरे एडवर्ब को बयान करे या एडजेक्टिव को बयान करे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडवर्ब। अब ये कि हमको कैसे पता चलेगा कि इस जुमले में एडवर्ब कौन सा लफ्ज है, तो याद रखें। ठीक है जी। ये एक क्या है, ये अपने पास एक फार्मूला जो है के तौर पर सेव कर ले कि जुमले में वो हर वो लफ्ज जो क्या है, हाउ, हाउ का जवाब होगा, जो वैन का जवाब होगा, जो वियर का जवाब होगा। ठीक है जी। और जो हाउ ऑफन का जवाब होगा। ठीक है जी। हाउ ऑफन का जवाब होगा, जो हाउ लॉन्ग का जवाब होगा, तो वो लफ्ज हमारे पास जुमले में क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब देखिए इस जुमले का हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा पड़ताल करते हैं। हसन वर्क स्लोली, तो इसके बारे में मैं सवाल करता हूं इन अल्फाज में से किसी एक के जरिए। तो मैं सवाल करता हूं कि हाउ डज हसन वर्क, हाउ डज हसन वर्क, तो जवाब आता है स्लो। हसन कैसे काम करता है, तो जवाब आता है कि स्लोली काम करता है। ठीक है जी। तो इसलिए हाउ का जवाब क्या आ रहा है, स्लो आ रहा है। ठीक है जी। अब इस जुमले को देखिए कि हाउ डज हसन वर्क, हाउ डज हसन वर्क, तो जवाब आ रहा है वेरी स्लोली। ठीक है जी, वेरी स्लोली। इसी तरह हाउ डज हसन, हाउ इज हसन, हाउ इज हसन, हाउ इज हसन, तो जवाब क्या आ रहा है कि सो स्लो। तो ये पूरा सो स्लो जो है ये इसी सवाल का जवाब आ रहा है। इसी बिना पे क्या है, हमारे पास वो लफ्ज़ एडवर्ब होगा जो इन अल्फाज में किसी एक का जवाब होगा। फिर वैन जो है ये एडवर्ब टाइम हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, और हाउ ऑफन ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी का पड़ताल हम इन्हीं अल्फाज के ज़रिए करेंगे। लेकिन मुख्तसर आप ये जहन में रखें कि इन अल्फाज के ज़रिए जब हम सवाल करें और जो जुमले का जो लफ्ज़ उसी क्या है सवाल का जवाब आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है जी।